अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो है ये मोबाइल एडिक्शन पे है, जिसमें हम 3 चीज़ कवर करेंगे। एक तो एडिक्शन कैसे होती है, दूसरा इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है और तीसरा हम इस एडिक्शन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। जब बारिश हदूद के अंदर पड़ जाती है तो ज़िंदगी ही ज़िंदगी बिखेरती है। लेकिन यही बारिश अगर बेहद गिरे, जैसे 2014 में गिरी थी बेहद बारिश, तो नतीजा क्या हुआ कि बाढ़ आ गई और बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो यही मसला है मोबाइल के साथ भी। मोबाइल को हम महदूद तरीके में यूज़ करें, तो इससे बेहतरीन चीज़ इस ज़माने में कोई भी नहीं है। लेकिन अगर इसी मोबाइल को हमने बेहद यूज़ किया, कंपल्सिवली यूज़ किया, एडिक्टिवली यूज़ किया, तो इससे खतरनाक और कोई चीज़ नहीं है इस एरा में। तो मोबाइल को एडिक्टिव बनाने के लिए कंपनीज कुछ इंजीनियर्स को अपॉइंट करती हैं और लाखों डॉलर्स उन पे खर्च करते हैं। उनका यही काम होता है कि ऐसा एल्गोरिदम बनाया जाए जिससे मोबाइल एप्लीकेशंस इतनी कैची बने कि एडिक्शन बिल्कुल यूजर को इजी एडिक्शन मिले, और वो इस चीज में कामयाब है। वो हमारे डोपामीन हार्मोन से दे प्ले विद दैट, क्योंकि हम उनको कंट्रोल दे रहे हैं इसका। तो ये इंजीनियर्स जो होते हैं, दे आर नोन एज डिजाइन बिहेवियर इंजीनियर्स। इनका 3 चीजों पे ये काम करते हैं। एक है ह्यूमन बिहेवियर, दूसरा है ह्यूमन साइकोलॉजी और तीसरा है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। इन 3 के प्रिंसिपल्स पे काम करके ये एल्गोरिदम बनाते हैं, और जिसकी वजह से यूजर इजीली इनके ट्रैप में आ जाता है। मोबाइल के हार्मफुल इफेक्ट्स अगर देखे जाए तो लामहदूद है, बहुत सारे हैं और वो हम सब जानते हैं, मगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे बयान करता हूँ। सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। मोबाइल के एक्सेसिव यूज़ से हमारा अटेंशन डेफिसिट होता है और फोकस हमारा ख़त्म हो जाता है आहिस्ते आहिस्ते, जिसकी वजह से हमारा जो एकेडमिक है वो पोर हो जाता है। हम ये देख रहे हैं कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं इनमें अटेंशन डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, जल्दी बोर हो जाते हैं और जब फोकस नहीं कर पाते देर तक। वो सारा मोबाइल का ड्रॉबैक है, जो मोबाइल के असरात, नेगेटिव असरात हैं, उन्हीं की वजह से है। और मेमोरी लॉस भी आहिस्ता आहिस्ता इस मोबाइल एडिक्शन की वजह से हो रहा है। याद नहीं रहता है बच्चों को या बड़ों को भी याद नहीं रहता, बिकॉज हमारा जो वर्किंग मेमोरी है वो ऑलरेडी हम एग्जॉस्ट करते हैं मोबाइल देख देख के। तो जब वो ओवरफ्लो कर जाती है देन वी कैन नॉट रिमेंबर थिंग्स। तो जिसकी वजह से बहुत सारे एकेडमिक में पहले ही असर पड़ जाता है, इवन हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है यंगस्टर्स में भी और एडल्ट्स में भी, जो मोबाइल यूज़ करते हैं सोने के वक्त। और देखा यह गया है कि सोने के वक्त और जागने के वक्त हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल रिसेप्टिव होता है, यानी जो भी हम देखें वो सीधा हमारे माइंड में चला जाता है और वहाँ वो घर कर जाता है। तो जब भी हमारा बच्चा या हम लोग जब भी सोते हैं और मोबाइल देख देख के सोते हैं, तो वो जो पिक्चर्स हम देख रहे हैं या वायलेंस देख रहे हैं या कुछ इलिसिट चीज़ देख रहे हैं, वो घर करते हैं हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, जिसकी वजह से वो, चूंकि सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता है, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं अंदर से। विद द रिजल्ट जब हम सो जाते हैं वी आर स्टिल डिस्टर्ब्ड और हमारी नींद डिस्टर्ब्ड नींद होती है। कितने लोग डर की वजह से हॉरर कुछ देखते हैं मोबाइल्स पे या कुछ वायलेंस देखते हैं और उस डर की वजह से उनकी नींद उड़ जाती है। तो दिस इज द प्रॉब्लम के जो हम
ये जो स्लीप डिस्टर्बेंस है, इसकी वजह से मेंटल वेलबींग हमारा बिल्कुल डिस्टॉर्ट। दूसरी एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि आई विजन जो हमारा है वो बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है। आजकल अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी मैं बोलता हूँ, मेजॉरिटी बच्चे अपने नॉर्मल आई साइट को उन्होंने खोया है और वो ऐनक को यूज़ कर रहे हैं। इवन एडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम है, प्रीमैच्योरली वो ऐनक लगा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये इट्स अगेन द प्रॉब्लम दे हैव इन्फ्लिक्टेड ऑन देम बाय एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल्स। और हमारी दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर कुछ बच्चे रात को अगर मोबाइल देखते हैं वो लाइट बंद रखते हैं। इसकी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डैमेजिंग है आईज के लिए, मगर वो अपने आप को डैमेज करेंगे मगर मोबाइल देखना नहीं छोड़ते हैं। विद द रिजल्ट देयर आईज बिकम वेरी वीक और उनको छोटी उम्र से ही ऐनक लगाना पड़ता है। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि हम जब भी मोबाइल करते हैं, एक्सेसिव मोबाइल करते हैं, हमारी जो बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल उसका ध्यान हम नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारे नेक, बैक, हमारे नीज में एक्सक्रूशिएटिंग पेन स्टार्ट हो जाती है। इन्हीं में एक पेन है, जब हम टेक्स्ट करते हैं तो वी जस्ट बेंड डाउन आवर हेड, और जो नेक में प्रॉब्लम होती है, दैट इज नोन एज टेक्स्ट नेक प्रॉब्लम। टेक्स्ट नेक प्रॉब्लम वही होती है कि यहाँ से दर्द इतना ज्यादा होता है क्योंकि आप घंटू नीचे देख रहे हैं और टेक्स्ट कर रहे हैं। विद द रिजल्ट हमारी नेक का जो वो हिस्सा है वो भी थोड़ा सा डैमेज होता है। And see, these all will lead you into the phase where you cannot study well, and where you cannot think well, and where you cannot remember well, and where you cannot see well. जब ये सारी चीजें हो रही है, what you are attaining from the mobile? It's nothing but just a rush of dopamine. जो हमारे जो इंजीनियर साहब at the back end बैठे हुए हैं, they are just playing with those chemicals, and we let them to play with our dopamine. तो जब हम अपना कंट्रोल उनके हाथ में देंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है, सिवाय ये कि हम अपने आप को खुद ही डैमेज कर रहे हैं। और विद द रिजल्ट आजकल की जो भी डिजीज है दे आर बेस्ड ऑन एक्सेसिव मोबाइल एक्सपोजर। अगर ऐसे हम देखें, बहुत सारे अगर ओबेसिटी है या कोई कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी है, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोबाइल से ही मुंसलिक है। बच्चा आपका बैठ रहा है घंटों, 7 घंटे 8 घंटे मोबाइल पे, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, वहां से वो इनपुट खा रहा है, ही इज टेकिंग द फूड, तो जिसकी वजह से फैट्स एक्यूमुलेट होते हैं और ओबेसिटी आ जाती है। ओबेसिटी से फिर हार्ट प्रॉब्लम्स और किडनी प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाती है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोबाइल इज ऑलवेज देयर एट द बैक, which when used excessively creates problems for us. तो इस चीज से हमने बचना है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे बचा जाए इन चीज़ों से, मोबाइल के एक्सेसिव यूज से कैसा बचा जाए। देखिए, नंबर 1 है कि वी हैव टू बी कॉशियस। अगर हमने इसको छोड़ना है मोबाइल को, वी हैव टू अवेयर आवरसेल्व्स टू मेक ए चॉइस। क्या हमें मोबाइल चाहिए या हमें अपनी सेहत चाहिए? वी हैव टू मेक ए चॉइस बिटवीन दीज टू। अगर हमने अपनी सेहत चाहिए तो फिर कुछ स्टेप्स को हमने सीरियसली फॉलो करना है, सो दैट हमारा जो ये एडिक्शन है ये कम हो जाए। तो पहला स्टेप जो इसमें मुझे लग रहा है होना चाहिए कि वी शुड सेट ए गोल। ये मैं हमेशा कहता हूँ, सेटिंग ए गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरी वीडियो आई हैव टोल्ड सो। एक गोल सेट कीजिए कॉशियसली, बाय आई वांट टू लीव this addiction of the mobile within some 10 days. Yeah, I want to minimize the screen timing within 10 days. तो 10 दिन का प्लान बना दीजिए। तो फर्स्ट डे you will just do one thing. आप अपना मोबाइल जब आप सोने के लिए जाते हैं, just give your mobile at 9 o'clock to your parents and go to sleep or do whatever you like. मगर 9 बजे आप अपना मोबाइल अपने पेरेंट्स को दे दें। सुबह देर से, यानी सुबह तो आपको स्कूल जाना होता है, आफ्टर वंस यू कम फ्रॉम द स्कूल देन ओनली यू टेक द मोबाइल, बट गिव इट बैक एट 9 o'clock एंड डोंट यूज द मोबाइल कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये
शुरू इस चीज छोटी चीज से कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। अब हम एक ही गो में ये सब कुछ नहीं कर सकते, मोबाइल को छोड़ नहीं सकते या मोबाइल को कम यूज नहीं कर सकते। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जिस स्क्रीन टाइमिंग एप्स आते हैं कुछ, तो आप अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइमिंग एक एप्लीकेशन डाल दीजिए, वो ट्रैक करेगा कि आपने आज के दिन कितना मोबाइल यूज किया। उसको रेफरेंस पकड़ के फिर जो आपके 10 डेज प्लान है, 10 डेज प्लान में उसको इतना टेपर कीजिए कि एट लास्ट ऑन द 10th डे you will have so much time with the mobile which is very much essential and required. For example, say 1 hour. तो 1 घंटा अगर आप मोबाइल पे बैठते हैं पूरे दिन, तो it's not going to give you any serious effects on your health. तो अगर आप उस पे भी कोई ऐसा काम करो which is very needful, then it will be a boon for you. It won't be a danger in your hands. Mark some areas at your home as no mobile zones. यानी वहाँ आप मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आपका बेडरूम, डोंट टेक द मोबाइल इनटू योर बेडरूम, क्योंकि जो ही आपने इसको लिया इट विल टेम्प्ट यू टू यूज इट, यू नो। तो इस टेम्पटेशन को दूर अगर हमने रखना है, सो मार्क योर होम एज नो मोबाइल, यू नो, डिवाइडेड इनटू नो मोबाइल जोन्स, जहां आप यूज नहीं करेंगे। एडल्ट्स भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे हमारी जो किचन में काम करते हैं मदर्स, तो दे कैन ऑल्सो कीप किचन एज नो मोबाइल जोन, वहाँ वो बिल्कुल मोबाइल यूज नहीं करेंगे। सो मार्किंग द थिंग्स एज नो मोबाइल जोन एक्चुअली makes you to, these are the speed breakers, actually you are putting the speed breaker within you and your mobile. तो यही जरूरत है, यही बैरियर्स आपने क्रिएट करने हैं ताकि कम स्क्रीन टाइमिंग हो जाए। अच्छा, ये हमारे जो इंजीनियर साहिबान मतलब बैक एंड होते हैं, उन्होंने कुछ एप्स डाली होती है, प्लस आप भी कुछ एप्स डाउनलोड करते हैं। जब आपका मोबाइल फुल ऑफ एप्स है, और वो भी गेम एप्स है, बाकी एप्स है, जितने भी है, वो चीज़ें आपको टारगेट करते हैं, वो टेम्प्ट करते हैं आपको ताकि यू विल यूज देम, तो उनको डिलीट कीजिए। ये अननेसेसरी एप्स जो हैं उन सबको डिलीट कीजिए। मोरेवर मैं एक मशवरा देता हूँ, जो आपका व्हाट्सएप है, ट्विटर है, या आपका यूट्यूब है या इंस्टा है, इन सबको डिलीट कीजिए। लेकिन जब आपने इनको इस्तेमाल करना है, वेब ब्राउजर से इनको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब आप वेब ब्राउजर से इस्तेमाल करेंगे आपको टाइप करना पड़ेगा, एंड इट विल बी अ कॉन्शियस एफर्ट। अच्छा, इन इंजीनियर्स, बिहेवियरल इंजीनियर्स ने इसको अट्रैक्टिव बनाया होता है, कलरफुल बनाया होता है, क्योंकि कलर भी आपको अट्रैक्ट करता है। तो इसको आप ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट इट डजंट अट्रैक्ट यू। वो फीचर भी होते हैं मोबाइल्स में, सो यूज दैट। अच्छा, बहुत लोगों की ये आदत है कि अगर उनको सुबह उठना है, वो मोबाइल की अलार्म रखते हैं और उस अलार्म से उठ जाते हैं, मगर एक उनमें एक हैबिट है, जब भी अलार्म होती है वो उठेंगे, मगर उसी वक्त उस मोबाइल को वो हाथ में लेंगे और वो मोबाइल करना शुरू हो जाएंगे। तो बेटर है कि 200-300 रुपए की एक अलार्म क्लॉक आती है, तो उसको यूज करें, मगर मोबाइल को कीप इट अवे फ्रॉम यू। तो जितना आप मोबाइल को दूर रखेंगे, जितना आप स्क्रीन टाइम कम यूज करेंगे, ये जो 10 डेज में ये चीजें आप करेंगे और ट्रैक रखेंगे, और आप खुद में अवेयरनेस रखेंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये ऐप यूज, या मुझे क्यों मोबाइल उठाना है हाथ में। जो ही आप खुद अवेयर होंगे ना, वो एक जबरदस्त स्टेप होगा टुवर्ड्स योर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। दिस इज फॉर श्योर। लेकिन अगर आदतों में आप पड़ जाएंगे ना, और अगर आप ये नसीहतें या ये सब कुछ ये एवं ही लेंगे, तो आपकी फिर दिस हैबिट विल नेवर गो, दिस हैबिट विल नेवर गो, एंड इट विल हैव इट्स टॉल ऑन योर हेल्थ, दैट्स फॉर श्योर। तो दुआ करता हूँ इंशाल्लाह आप कॉन्शियस हो जाए, अवेयर हो जाए, और चूज कीजिए अपनी सेहत को मोबाइल के ऊपर। थैंक्स अ लॉट।